हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है वह क्लास 10th मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांसेज है। ये दोनों प्रश्न है, ये पहला है और ये दूसरा है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत भी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे एकदम रट लीजिएगा। तो ये प्रश्न हमसे कह रहा है के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। सबसे पहले समझेंगे क्या अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, तो वो हमारे पास होता है, वो होता है A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2 और बराबर होता है C1 बटा में C2। ऐसा जब हमारे पास केस बनता है तो उस समय जो हमारे पास होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उस समय जो हमारा हल होगा वह अनेक हल होगा। जब ऐसा हमारे पास केस बनेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ऐसा हमारे पास केस बनेगा, तो इसके लिए हमें ऐसा केस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका ये मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, ये हमारे पास पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण में से हम इसमें से मान निकालेंगे। तो पहले वाले समीकरण में से हम क्या निकालते हैं, A1 B1 और C1 का मान निकालते हैं। तो हमारे पास A1 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक रहता है, मतलब ये जो हमारे पास पहले वाला दिया रहता है, पहले वाला पद इसमें का जो गुणांक रहता है वो रहता है मतलब x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, तो k है, तो k हो गया। उसके बाद देखेंगे B1। तो B1 का मान क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास y का गुणांक रहता है वो हो जाएगा। तो y का गुणांक क्या है, प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद C1, तो C1 का मान क्या है, तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस है तो माइनस, उसके बाद k -3 है तो 3 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास A1 B1 C1 का मान निकल गया। अब हम A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो इसका A2 B2 C2 का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से, मतलब इस वाले समीकरण से। तो हमारे पास A1 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। B2 का मान क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। C2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। हमेशा हम जब भी A और B1 मतलब ऐसे मान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसका गुणांक रहता है, जिसका गुणांक मान लेते हैं, ये x का गुणांक क्या है, 12 है, तो 12 हो गया। और इसके आगे देखते हैं किस चीज़ का साइन है, उस साइन के साथ हमेशा उठाते हैं। जैसे यहाँ पर 12 का किस चीज़ का प्लस का साइन है तो प्लस ले लिए। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास C2 का मान है k है, लेकिन हमें साइन के साथ उठाना पड़ता है। तो हमारे पास साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ले लिए। ये हो गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे। तो अब हमारे पास क्या होता है, A1 बटा में A2। तो A1 हमारे पास क्या है, तो A1 हमारे पास k है, बटा में A2 हमारे पास क्या है, 12, तो हो गया 12। फिर से B1 B1 हमारे पास क्या है, 3 है, तो हो जाएगा 3। B2 हमारे पास क्या है, तो k है, तो k हो गया। फिर से बराबर C1 बटा में C1 हमारे पास क्या है, माइनस का k, कोष्ठ में माइनस का k -3, फिर से बटा में है माइनस का k, तो k हो गया। इतना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तब ये हमारे पास क्या बचा, k बटा में 12 बराबर में 3 बटा में k इक्वल टू में k -3 और ये हो गया k। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इसका और इसका एक साथ गुणा कर, एक साथ मतलब एक तरफ करके उसका गुणा कर लेंगे फिर से, या एक बार इसका या एक बार इसका गुणा करेंगे। तो हम कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले तो हम एक बार इसका और इसका लेते हैं, उसके बाद फिर से इसका और इसका लेंगे। तो हम आपको जो मन करे वो ले लीजिए, पहले आप इसको ही ले लीजिए एक तरफ बराबर करके, या एक तरफ इसको ही बराबर कर, किसी भी पद को ले सकते हैं। हम पहले इसको और इसको एक तरफ बराबर कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, तो है k बटा में 12 बराबर, ये हमारे पास है k -3 और बटा में है k, ये हमारे पास है।
इसका गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, के का के में करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, अब हम इसका इसमें करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 का के में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 के, फिर से माइनस 12 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 ये हो गया। अब हम इस पूरे वाले पद को एक तरफ कर देंगे, तो एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 12 के और यहाँ पर प्लस का 36 और इक्वल टू में क्या बचेगा 0, 0 बच गया। ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक सूत्र होता है, वो किस चीज़ का सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का यह सूत्र बन रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब 6 का स्क्वायर यदि करें तो 36 हो जाएगा और माइनस में 2ab 2a और b, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको के स्क्वायर सॉरी यहाँ पर हाँ ऐसे ही के स्क्वायर माइनस, यदि हम इसको लिख दें 2 गुणे 6 के और इधर लिख दें प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर में 0। तो अब देखिए ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6 का कितना हो जाएगा 12 और के, फिर से प्लस में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 बराबर में 0। तब देखिए उसी प्रकार यदि हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो भी ऐसा हो जा रहा है और ऐसा, तो इसको हम सीधे डायरेक्ट हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा k माइनस ये हो जाएगा 6 और इसका स्क्वायर ये हो गया और बराबर में 0 है तो 0 हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 6 बराबर में 0। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू में हो जाएगा प्लस में 6, k का मान अब हमारे पास 6 आ गया, k का मान अब हमारे पास 6 आ गया। अब हम एक बार तो इसको करते हैं, अब हम इसको और इसको बराबर करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है k बटा में 12 इक्वल टू 3k ये है। अब हम इसका गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो k का k में करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 12 का इसमें करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 36, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 36, तो k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को अपना फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम चलते हैं इसके दूसरा नंबर सवाल हल करने। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू में 0 के मूल बराबर है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जब हमारे पास मूल बराबर हो तो उस समय हमारे पास जब मूल बराबर रहता है तो उसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इक्वल टू में 0 होता है। यह हमारे पास होता है जब हमारे पास मूल बराबर हो तो ये हमारे पास सूत्र होता है। तो हमारे पास ये समीकरण क्या दिया गया है, पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 25 इक्वल टू में 0, यह हमारे पास समीकरण दिया गया है। अब हमें मूल बराबर है तो हमें इस सूत्र पर बैठाना पड़ेगा, इस सूत्र पर। तो जब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे तब हमें a, b और c की मान की जरूरत पड़ेगी। तो a, b, c की मान कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो k है तो k हो गया। b बराबर क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 20 है तो यह 20। c हमारे पास अचर पद मतलब 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमारे पास a, b, c का मान निकल गया तो अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर, फिर से माइनस 4, a का मान कितना है k है तो k गुणे c का मान कितना है 25 तो हो जाएगा 25 इक्वल टू में 0। 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 00 माइनस
25 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 चौको 100 और के है तो के हो गया इक्वल टू में 0। इतना हो गया। अब हम इस 400 को बराबर के इधर भेजेंगे, इस 400 को बराबर के मतलब इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का 100 है, 100 के है तो के हो गया इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 400। 400 हो गया, माइनस है माइनस कट गया, इधर क्या बचा 100 के और इक्वल टू में 400। अब देखिए ये जो हमारे पास 100 है इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, तो बराबर का जब हम इधर भेजेंगे तब ये हमारे पास इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा में 100। 100 हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये हमारे पास क्या बचा के बराबर 4। और यही हमें के का मान ज्ञात करने के लिए पूछा था, के का मान हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आए तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। और हमारे चैनल यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।